लेकिन अब फ्लैट में कई बार ऐसी स्थिति नहीं होती है सीमा जी, तो ऐसे में बड़ी विषम परिस्थिति हो जाती है कि फ्लैट तो बदला नहीं जा सकता है और जगह भी अगर नहीं है तो फिर क्या करें, विकल्प क्या बचता है और क्या दिशा होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि फ्लैट लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण पूर्व की तरफ किचन रहे और हमारा मुख जो है पूर्व की तरफ रहे। लेकिन इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कुछ चीजों में हमें परमिशन है कि जो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर किचन दक्षिण की तरफ है या फिर पश्चिम की तरफ है तो हम उनको मान्य कर लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम कुछ पॉजिटिविटी दूसरी चीजों में बढ़ा देते हैं। अगर आपको पूर्व मुखी चूल्हा नहीं मिल पा रहा है, गैस या कुकिंग करते समय पूर्व का मुख नहीं मिल पा रहा है, तो आप पश्चिम की तरफ मुख करके भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब दूसरी जो बात आ जाती है कि घर का मुखिया अगर कामकाजी है यानी कि नौकरी पेशा है या व्यवसाय करता है, क्या इसके आधार पर भी वास्तु प्रभावित होता है? जी बिल्कुल प्रभावित होता है। व्यवसाय और नौकरी, हम जब भी कोई प्लॉट चूज करते हैं तो हम सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं क्लाइंट से कि आप क्या काम करते हैं, क्योंकि उसके काम के अकॉर्डिंग आपकी दिशा तय हो जाती है कि आपको इस दिशा के मकान ज्यादा सूट करेंगे। और दर्शकों में ये बहुत भ्रम की स्थिति है कि दक्षिण के मकान या दक्षिण मुखी मकान अच्छे नहीं होते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि दक्षिण मुखी मकान कभी भी बुरे नहीं होते हैं। अगर हम उनमें वास्तु के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करें तो बहुत अच्छा और बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक वही फिर भ्रम की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि व्यवसाय तो बहुत तरीके के होते हैं सीमा जी, अलग अलग तरीके के लोग कार्य करते हैं, नौकरी भी बहुत लोगों की अलग अलग होती है और एक ही घर में पति पत्नी तो अलग अलग कार्य करने वाले भी होते हैं। तो ये बड़े उलझन की स्थिति है, वास्तु को समझना लगातार हम आपसे कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वास्तु से समृद्धि। वास्तु घर का अगर सही हो तो ही समृद्धि आती है, लेकिन अगर वास्तु में दोष हो जाता है तो समृद्धि की जो सीमा है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। इसे ही हम ठीक करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा जी हमारे साथ में बनी हुई हैं। सीमा जी, घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपको दिखाती है, आपकी प्रसिद्धि होती है, समृद्धि होती है, नाम यश पैसा सभी कुछ आपको हासिल होता है और किसी खास घर में हम देखते हैं कि ये सब चीज़ होती हैं। लेकिन ठीक उलट हम देखते हैं कि कई घरों में नकारात्मक ऊर्जा को कई बार लोग महसूस भी करते हैं। तो क्या वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा का असर दिखता है और लोग वहां पर जो रहते हैं वो उसे महसूस कर पाते हैं? जी बिल्कुल, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है और उसे महसूस भी किया जाता है। और मैं कहती हूँ नकारात्मक और सकारात्मक होता क्या है? नकारात्मक हमारे अंदर ही है, सकारात्मक भी हमारे अंदर ही है। हमारे यहाँ ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक तो सौर्य ऊर्जा और दूसरी चुंबकीय ऊर्जा। हमने देखा चुंबकीय ऊर्जा नॉर्थ टू साउथ हमेशा प्रवाहित होती है, जबकि सौर ऊर्जा जो है वो पूर्व से पश्चिम, एक रोज सूर्योदय होगा और पूर्व से पश्चिम जाती है। सुबह के पूर्व की जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है, जबकि पश्चिम जब सूरज डूबता है उस समय उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। तो सबसे प्लस वाला जो एरिया है, मतलब सबसे ज्यादा धनात्मक पॉजिटिव एनर्जी वाला एरिया जो होता है वो है नॉर्थ ईस्ट। तभी हम वहां पे पूजा मंदिर बनाते हैं कि सबसे पॉजिटिव एनर्जी वहां पे है, वहां हम पूजा मंदिर स्थापित करें। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी, जिनको भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है अपने घरों में, वो प्रयत्न पूर्वक अपने दरवाजे और खिड़कियां नॉर्थ और ईस्ट की खोल कर रखें ताकि उनके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सके, और पश्चिम और दक्षिण के दरवाजे और खिड़कियों को यथासंभव बंद करके रखें। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा आपने बताया, मान लीजिए हमारा घर सही है बिल्कुल वास्तु के हिसाब से, लेकिन आसपास का अगर वातावरण हमारा ठीक नहीं है, मान लीजिए हमारे घर के आसपास कुछ अस्पताल है या शमशान है, हाँ या अगर दूसरी चीजें हैं, तो क्या इसका असर भी हमारे घर के वास्तु पर पड़ता है? जी बिल्कुल, तभी भूमि परीक्षण और भूमि चयन के लिए वास्तुशास्त्रियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास पीसफुल वातावरण होना चाहिए, शमशान घाट, पूजा मंदिर और चर्च, अस्पताल, स्कूल, इस तरह की चीज़ें घर के पास नहीं होनी चाहिए। वीथी शूल का ध्यान रखना चाहिए हमें कि कहीं हमारे प्लॉट पर कोई वीथी शूल तो नहीं है, क्योंकि वीथी शूल भी कई जगह पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं तो कई जगह नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। इन दोनों के अलग अलग रोल होते हैं। तो जब भी भूमि का चयन करें या प्लॉट का चयन करें तो एक बार वास्तुशास्त्र से परामर्श जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। अब थोड़ी सी चर्चा हम पूजा पाठ को लेकर भी कर लेते हैं, क्योंकि हर घर में पूजा का स्थान जो होता है व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार से बनाता है। कई बार उसे दिशा
दिशा का ज्ञान नहीं भी होता है तो पूर्व दिशा उसे समझ में आती है, पूर्व दिशा की तरफ वो बना लेते हैं। क्या पूजा का जो स्थान है हमारा, जैसा कि आम घरों में होता है कि अलमारी में ही हम रख लेते हैं पूजा के जो हमारी प्रतिमाएं हैं, कई लोग मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं, तो घर के अंदर का पूजा का स्थान वास्तव में सही मायने में होना कैसा चाहिए? देखिए, मेरे विचार में जब आप एक बड़ा घर खरीदते हैं, बड़ा या छोटा घर तो आपने अपने लिए लिया है, जब आप अपने लिए एक घर की व्यवस्था कर सकते हैं, 2 कमरों का एक घर खरीद सकते हैं, तो पूजा का स्थान तो एक नियत होना ही चाहिए। अलमारी में, किचन पे, दरवाजे के ऊपर क्यों? जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए तो एक छोटा सा स्थान दें हम जी। तो उत्तर पूर्व का कोना सबसे अच्छा होता है पूजा के स्थान के लिए। एक आसन नीचे पाटा रख के उस पर, अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप मंदिर नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम उत्तर पूर्व दिशा में एक पाटा बिछाकर उस पर एक आसन रख के और उस पर भगवान की फोटो लगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दोष की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा होती है प्रवेश द्वार की। प्रवेश द्वार जो होता है, कई बार अपनी सुविधा के हिसाब से लोग किनारे में बना लेते हैं कि पोर्च में जगह मिलेगी, गाड़ियां रखने का स्पेस होता है। क्या इसको लेकर भी किसी तरीके की सलाह की जरूरत होती है? बिल्कुल, द्वार का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और अपना महत्वपूर्ण क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है द्वार का। वास्तु में 32 पद होते हैं किसी भी प्लॉट में, 32 पदों में द्वार की संख्या निश्चित है और उन निश्चित संख्या में ही हमें द्वार बनाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी तो वास्तु विशेषज्ञ जैसे कि आप लोग ही बता सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आपको जानकारी नहीं है और आप मकान खरीदने जा रहे हैं तो किस बात का ध्यान रख लें? क्या ऐसी टिप्स हैं जो आप दें तो जो दर्शक देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम, वो उनको अंदाजा हो जाए कि हाँ, अगर ऐसा है तो ये सही है? मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि वो प्लॉट लेते समय वीथी शूल का ध्यान रखें। किसी भी ऐसी जगह प्लॉट ना ले जहां पर दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो, और भूमि चयन, मृदा परीक्षण एक बार वास्तुशास्त्र से करा लें तो अच्छा होगा। साथ में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और आपका पूर्व और उत्तर मुखी मकान है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ईशान कोण की तरफ से अपना द्वार रखें, और अगर सलाह ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल, सलाह बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सपर्ट जो होते हैं कई समाधान जो है वो उपलब्ध करवा देते हैं। घर के अंदर खरीद लेने के बाद में सीमा जी, हम ये देखते हैं कि तोड़ फोड़ या जो है इस तरीके का करना मुश्किल हो जाता है कई बार। क्या वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ और विकल्प है हमारे पास जिससे हम दूर कर सकें? जी बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ इंटीरियर चेंज करने से ही वास्तु में इफेक्ट आ जाता है। आपने घर तो बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उसका इंटीरियर ही आपने बहुत अच्छे से सेट नहीं किया। आपको सोना चाहिए दक्षिण की तरफ सिर करके, आप सो रहे हैं उत्तर की तरफ सिर करके और फिर सोचते हैं कि अरे हमारा तो वास्तु ही गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, हम अंदर की चीजों को चेंज करके भी वास्तु के दोषों को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, सोने का जिक्र आपने किया क्योंकि दिन भर के काम की थकान के बाद, दिन भर की दिनचर्या के बाद एक लंबा वक्त जो होता है व्यक्ति सोकर बिताता है अपनी जिंदगी में। सोने की जो सही दिशा है वो क्या होनी चाहिए, और क्या ये मुखिया के हिसाब से अलग दिशा होती है या घर के बच्चों के हिसाब से अलग होती है या समान होती है सबके लिए? देखिए, मेरे विचार में सबके लिए एक समान दिशा होती है। बस बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो किसी भी दिशा में सोए उन पे उतना असर उतनी तेजी से नजर नहीं आता। लेकिन घर का मुखिया चूंकि सुबह से निकलता है और शाम को घर में घुसता है तो उसे एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। वो पीस ऑफ माइंड अगर वो सही दिशा में सोए तो उसे जरूर मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि अपना सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए और पैर उत्तर की तरफ रखना चाहिए, तो उससे आप पीस ऑफ माइंड होकर सो सकते हैं। क्योंकि जो हमारी चुंबकीय ऊर्जा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चुंबकीय ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और चुंबक में आपने देखा होगा उत्तर से उत्तर जो है वो आप एक दूसरे को विकर्षण होता है उनमें। तो हमारा सिर जो है वो उत्तर दिशा है, उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव मिलाने पे हमेशा विकर्षण होगा, आपको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। तो आप दक्षिण की तरफ से रख के सोएं और पैर उत्तर की तरफ, ताकि एक सर्कुलेट आपके अंदर एनर्जी का सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे और आपको नींद अच्छी है। बिल्कुल। यही अगर नहीं होता है सीमा जी, तो आपको लगता है कि जिंदगी में एक अनायास तनाव की जो है वो आगमन शुरू हो जाता है, तनाव जो है जिंदगी में एंट्री ले लेता है और उसके बाद हमें लगता है कि बहुत सारी बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। जी। दूसरा प्रमुख जो सोर्स होता है घर का वो है पानी। पानी का स्थान, चूंकि अब घरों में बोर है या अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हम बात करते हैं तो नल लगे हुए हैं आपके घरों में, तो पानी का भी क्या एक दिशा होती है, स्थान होता है? जी बिल्कुल, पानी का अपना महत्व है, पानी का अपना स्थान है, और पानी का स्थान दोनों तरीके से अलग अलग है। अंडरग्राउंड रखते हैं तो अलग है, ओवरहेड वाटर टैंक होता है तो अलग है। हम दोनों दिशाओं का हमें दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमेशा ईशान कोण की दिशा में रखना चाहिए, जबकि ओवरहेड वाटर टैंक हमेशा नॉर्थ वेस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में रखना चाहिए। अच्छा, अगर बोर खुदवाते भी हैं, क्योंकि अब बड़े बड़े घरों में अपना ही बोर खुदवाया जाता है, तो बोर खुदवाने के लिए अगर आपके पास में जगह उपयुक्त है तो दिशा कौन सी उपयुक्त है? दिशा हमेशा नॉर्थ ईस्ट,
सेकंड प्रेफरेंस, हम लोग हमेशा प्रेफरेंस पे चलते हैं वास्तुशास्त्री। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, सेकंड में ईस्ट, थर्ड में नॉर्थ। और लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मर्म स्थल नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नहीं कि आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी बोरिंग कर सकें। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ देखा कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पे बोर कर दिया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पे उन्होंने मर्म स्थल पे ही बोर कर दिया, जो कि बहुत नुकसानदेह है। तो मर्म स्थल छोड़ के नॉर्थ ईस्ट पे आप कहीं भी बोरिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारे पहलू जिस पर हम चर्चा किए सीमा जी। एक पहलू है ये, हम देखते हैं कि जिस घरों में विवाह के योग्य जो लड़के लड़कियां हैं, सब कुछ सही है, उम्र भी सही है, सूरत शकल भी सही है, आमदनी भी सही है, बावजूद विवाह में बाधा आती है। तो क्या विवाह में बाधा आने का भी एक कारण हो सकता है वास्तु? जी बिल्कुल। अगर जो भी विवाह के योग्य युवक युवतियां हैं, उनको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे सुलवाना चाहिए। जो कमरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ है उस तरफ सुलाना चाहिए, और उनका सिर पूर्व की तरफ और पैर पश्चिम की तरफ, उनका विवाह जल्द हो जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब ये समझा जाए सीमा जी आपकी बातचीत से कि वास्तु का जो योगदान सुख, समृद्धि, शांति और जीवन के जो विविध आयाम हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।